तो फ्रॉम सीजन 4 के फिनाले में सबसे ज़्यादा हाइप मैन इन येलो को लेकर थी, लेकिन ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना बड़ा पे ऑफ मुझे देखने को नहीं मिला। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी की। इस एपिसोड में हेनरी ऑलमोस्ट वही कर देता है जो मैन इन येलो उससे करवाना चाहता था। वो विक्टर को मारने के बहुत ही करीब पहुंच जाता है, जो क्लियरली दिखाता है कि मैन इन येलो सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं मैन इन येलो की। सबसे पहले तो वो एल्जिन के साथ एक बार्गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एल्जिन मना कर देता है तो वो उसका भी खेल खत्म कर देता है। और ऑनेस्टली उस सीन को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने सिर्फ एल्जिन को मारा नहीं, बल्कि उसकी लाइफ फोर्स या सोल को भी एब्जॉर्ब कर लिया हो। हालांकि शो ने अभी तक इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। उसके बाद मैन इन येलो सारे तालिस्मान्स को कलेक्ट करके फारावे ट्री में डाल देता है, जहाँ उसका सामना बॉय इन वाइट से होता है। और बॉय इन वाइट का सिर्फ एक डायलॉग, यू आर गोना लूज दिस टाइम, पूरे फिनाले के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसके पास भी कोई ऐसा प्लान है जो अभी हम सबसे छुपाया गया है। अब बात करते हैं फातिमा की। उसके साथ ऑलमोस्ट वही होता है जो मैंने अपने लास्ट ब्रेकडाउन में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मेरे हिसाब से उसके ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसकी एक लाइन थी, रिमेंबर हु आई वॉज। अब इस डायलॉग को दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि फातिमा बाकी लोगों से ये कह रही थी कि वो जो पहले थी उसे वैसे ही याद रखना, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि शो इस लाइन के थ्रू उसके पास्ट या उसकी असली आइडेंटिटी की तरफ भी कोई हिंट दे रहा है। हालांकि ये सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन है, शो ने अभी तक इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। और फिर उसका मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाना सीजन 5 के लिए और भी बड़े क्वेश्चंस क्रिएट कर देता है। अब देखना ये होगा क्या उसके अंदर अब भी फातिमा का ह्यूमन साइड बचा है या फिर वो कम्प्लीटली नाइट क्रिएचर बन चुकी है। मेरे हिसाब से फातिमा की स्टोरी लाइन सीजन 5 के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक्स में से एक होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, तालिस्मान्स के साथ एक्चुअली हुआ क्या, उस थियरी के बारे में अगली रील में बात करते हैं।